इंडियन जीएस का पार्ट है और दूसरा सीजीजीएस का पार्ट है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में जो है कि हमारा सी सेट है, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में, यहां भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, यहां भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इन सारी चीजों को अगर हम एक बार एनालिसिस करें, देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि विगत 2-3 साल पहले सी सेट पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि सी सेट में जो है कि 100 में 33% क्वेश्चन जनरल के लिए और 23% क्वेश्चन जो है कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए लाना अनिवार्य होता था, तो वो बच्चे ला ही देते थे, उसमें कोई विशेष एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, एक सिस्टमैटिक एक सार्वजनिक प्रयास के माध्यम से उतना हो ही जाता था, कोई बहुत चिंता नहीं होती। लेकिन विगत जो 2-3 साल पीएससी ने पेपर लिया है उसमें सी सेट भी बहुत सारे बच्चों के लिए बैरियर साबित हुआ है। हम सबसे पहले सी सेट से ही चालू करें, ठीक है। सी सेट एक बैरियर साबित हुआ है और यहाँ ये देखा गया है कि कई ऐसे बच्चे जिनका जीएस में स्कोर तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन सी सेट के कारण जो है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा, सी सेट एक बड़ा प्रश्न है कि कठिन क्यों हो जा रहा है, थोड़ा सा इस पर हम विवेचन करें। तो सी सेट में आप देखेंगे कि अगर सी सेट को क्वालिफाई करना है तो हमारी स्ट्रेटजी सटीक क्या होनी चाहिए, समझ में आई बात? क्योंकि हर चीज पर आप बहुत ज्यादा समय दे करके आप प्रयास करेंगे तो वो भी कोई कारगर नहीं हो। जरूरी यह है कि हमारा सही रोड मैप और सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि सी सेट की अगर हम बात करें तो हम सी सेट को 3 खंडों में विभाजित करें। एक हमारा भाग जो होगा वो लैंग्वेज का भाग होगा, जिसमें हिंदी होगा, छत्तीसगढ़ी होगा। दूसरा जो हम ब्रेक करेंगे इसमें होगा मैथ और रीजनिंग। और तीसरा भाग जो हम ब्रेक करेंगे वो होगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग। तो देखिए तैयारी कैसे करनी है, रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए। जब भी परीक्षा होता है तो पहले सी सेट चेक होता है, सी सेट में जो भी क्वालिफाई होते हैं उनकी कापियां फर्स्ट पेपर की चेक होती है, ठीक है। अगर हम पूरे पेपर को एनालिसिस करें तो पूरे पेपर को आपको 3 पार्ट में तोड़ लेना चाहिए। एक पार्ट लैंग्वेज का जिसमें हिंदी छत्तीसगढ़ी होगा, दूसरा पार्ट मैथ रीजनिंग होगा, तीसरा पार्ट कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग का होगा, ठीक है। देखिए इतना क्वेश्चन तो मिल ही जाता है इन 2 खंडों से, हिंदी छत्तीसगढ़ी मैथ और रीजनिंग से, जिसके कारण हम क्वालिफाई आसानी से कर सकते, समझ में आ रही बात। लेकिन विगत 2-3 सालों से मैथ रीजनिंग इतना लेंदी दे रहा है कि ऐसी स्थिति में उसको साल अगर वो करते हैं तो टाइम किल हो रहा है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इस कारण जो है कि वहां उनके लिए समस्याएं पैदा हो रही। तो रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, रणनीति हमारी ये होनी चाहिए कि हिंदी छत्तीसगढ़ी और मैथ रीजनिंग इन दोनों को एक संतुलित अनुपात में हमको तैयार करना है, समझ में आ रही बात। देखिए रीजनिंग एक ऐसा खंड है कि अगर थोड़ा सा उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे तो आप आसानी से उसको बना ले सकते हैं। मैथ में भी कुछ खंड ऐसा आता है जहां आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अगर लेंदी आता है तो हमको निर्भर किस पे होना पड़ेगा, लैंग्वेज। समझ में आ रही बात, लैंग्वेज पे हमको निर्भर होना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग अच्छा है तो अगर यहाँ से बनता है तो यहाँ से भी हम अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये 2 सेक्शन मैथ रीजनिंग और हिंदी छत्तीसगढ़ी हमको तैयार रखनी होगी, ठीक है। कारण ये है कि अगर मान लीजिए कि मैथ रीजनिंग बहुत कठिन आ गया, मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत कठिन आ गया, तो उनका यहाँ से काम बन जाएगा, समझ में आ रही बात है। क्योंकि हिंदी छत्तीसगढ़ी में इतना आ ही जाता है कि आसानी से आप 20-25 क्वेश्चन यहाँ से निकाल ले जाएंगे, समझ में आ रही बात है। आप देखिए कि पर्यायवाची का, मुहावरों का कूट बनाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें ये जितने भी आपको अवलोकनात्मक खंड हैं, विशेष करके विलोम हुआ, विशेष करके तथ्य तत्सम हुए, पर्यायवाची हुए, मुहावरे हुए, अनेक शब्दों के एक शब्द हुए, शब्द और अर्थ हुए, ये जितने भी खंड हैं इनको आपको इसमें सेलेक्टिव नहीं होना है, समझ में आई बात, इसमें सेलेक्टिव नहीं होना है और इनको अगेन एंड अगेन पूरी तरीके से देखते रहना है। इसको कम से कम 3 किताबों को आधार बनाना है। पृथ्वीनाथ पांडे को ले सकते हैं,
हरदेव बाहरी को ले सकते हैं, या पृथ्वीनाथ पांडे नहीं भी लीजिए तो हरदेव बाहरी लीजिए, वासुदेवानंदन लीजिए, और चाहे तो आप विनय कुमार पाठक को भी फॉलो कर सकते हैं। जब इनको मिला देंगे तो आपके पास कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इतने को अगर आप अभी से भी बार बार देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारे खंड मिला के 4-5 खंड बनते हैं। विलोम एक खंड हो गया, तद्भव तत्सम एक खंड हो गया, मुहावरे एक खंड हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द खंड हो गया, ठीक है, शब्द अर्थ एक खंड हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये जितने भी हैं ये शब्दावली वाले खंड हैं। समझ में आ रही बात? इसको जब बार बार आप देखेंगे, अब देखेंगे तो 5-6 खंड हैं। आप खंड को टारगेट करिए कि मेरे को विलोम सभी किताबों का देख लेना है एक बार। जब विलोम आप सभी किताबों का एक बार देख लीजिए तो उसके बाद से दूसरे खंड पे आइए। जब दूसरा खंड हो जाए तो फिर पिछले वाले विलोम को एक बार फास्ट रिवाइज कर लीजिए। फिर तीसरे खंड में आइए, फिर तीसरा खंड हो जाए, फिर दूसरे खंड को रिवाइज करिए। यानी एक कदम आगे चलिए तो एक कदम पीछे को जरूर एक बार देखिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज स्ट्रांग हुआ तो ये मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन आप सी सेट का यहाँ से कम, अधिक से अधिक 35-40 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन एट लीस्ट कम से कम आपको मिल ही जाए। और 23% वाले बच्चे यहीं से आप चाहें तो सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि चाहे कोई भी हो, 40 से 45 क्वेश्चन का हमको रेंज लेकर के चलना है। सी सेट कैटेगरी कोई भी हो, पहला काम क्या करना है, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज कठिन नहीं होता है, लैंग्वेज को आप सोते हुए भी एक नजर देखते जाएंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैथ और रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग को आपको टारगेट करना है कि रीजनिंग से गलत ना होने पाए, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, थोड़ा सा अगर विचारण करेंगे तो उसका उत्तर मिल जाता है। मैथ रीजनिंग आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन ये ध्यान में रखिए, मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बहुत कठिन दे देता है, जैसे कि विगत 2-3 साल से दे रहा है, और अगर वहां हम नहीं इसमें कंफर्ट फील कर पा रहे हैं, तो हम इस सेक्शन को इतना मजबूत रखें कि यहाँ से हमारी आसानी से जितना हमको अचीव करना है हो जाए। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा सप्लीमेंट्री रहे। कहीं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ होता है तो यहाँ से हम 10 से 12 क्वेश्चन मेंटेन कर। समझ में आई बात? तो तीसरा खंड जो है हमारा भरपाई के लिए रहना चाहिए, और ये तीसरा खंड बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। इसमें बस एक ओरिएंटेशन डेवलप करने की आवश्यकता है। समझ में आ रही बात? ओरिएंटेशन अगर आपका डेवलप हो जाएगा, उस प्रकार के क्वेश्चन 100-200 प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएंगे। कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, टाइम नहीं देना है मैथ पर, ताकि हमारे ये खंड और वो खंड प्रभावित हो। कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग को अच्छे से तैयार करना है, ताकि अगर कहीं हमारी कमी यहाँ होती है या कहीं कमी यहाँ होती है तो हम 8-10 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के उसकी भरपाई करें। समझ में आ रही बात? तो सी सेट का हमारा तैयारी इसी प्रकार से होना चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके लिए एक शानदार और बेहतर रणनीति की जरूरत है। इस प्रकार से एक बेहतरीन रणनीति हम सी सेट के लिए बना सकते हैं।